कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं, क्योंकि जो हम पुण्य करते हैं और वो पुण्य हमारे पाप कर्मों के द्वारा अक्षय होते रहते हैं, और इसलिए ये अक्षय नवमी ये सिद्ध मुहूर्त है। इस नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं, क्योंकि जो हम पुण्य करते हैं और वो पुण्य हमारे पाप कर्मों के द्वारा अक्षय होते रहते हैं, और इसलिए ये अक्षय नवमी ये सिद्ध मुहूर्त है। इसमें जो हम सत्कर्म करते हैं, जो हम पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ दान जप तप जो भी हम कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। वो जो है कभी वो पुण्य समाप्त नहीं होता है, वो हमको भगवान के परम धाम तक ले जाता है, और इसलिए इसका नाम है अक्षय। अक्षय नवमी नाम है। नवमी जो है ये जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, इस नवमी तिथि, तो इसमें अक्षय नवमी है। इसमें सारे कार्य करना चाहिए। परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, और परिक्रमा करने का भी अक्षय पुण्य होता है। ऐसा पुण्य होता है नवमी के दिन परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य का विनाश नहीं होता है। इसलिए यथासंभव परिक्रमा करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की नवमी है, बताया गया शास्त्रों में, विशेष करके पद्म पुराण में कहा गया है कार्तिके शुक्ल नवमी मवाप्य विजितेन्द्रियः हरिं विधाय सौवर्णम तुलस्या सहितं विभुम पूजेत विधिवत भक्त्या व्रती तत्र दिनत्रयम् एवं यथोक्त विधिना कुर्यात वैवाहिको विधि। कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से व्रत करना चाहिए, इंद्रियों को निग्रह करके हर प्रकार से, और भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बनवा करके, सोने की प्रतिमा और तुलसी के साथ भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा की स्थापना करके, प्रतिष्ठापित करके उनका पूजन करना चाहिए। विधिवत पूजन करें, व्रत करें। 3 दिन का व्रत होता है, विशेष व्रत माना गया है, नवमी, दशमी, एकादशी, और 3 दिन का व्रत करने के बाद इसमें विधि विधान से फिर इसमें रात्रि में तुलसी और भगवान का विवाह करें। इसलिए तुलसी शालिग्राम का विवाह एकादशी में होता है, विवाह संपन्न करें। इससे बहुत बड़ा अनंत जो है यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल भगवान शालिग्राम तुलसी विवाह करने से। लेकिन जब विधि विधान से 3 दिन का व्रत करें, बहुत बड़ा प्रभाव इसका है। आगे भी बताया गया है, और इस प्रकार से कि कहा गया है एकादश्याम च शुक्लायाम कार्तिके मासिके सवे प्रसुप्तम बोधयेत् रात्रौ श्रद्धा भक्ति समन्विता। उसके बाद जो एकादशी तिथि है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। ये एकादशी ऐसी है जिस एकादशी में, क्योंकि देवताओं का जो है वो 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है, तो इस प्रकार से देवताओं की ये रात्रि चल रही है। अब ये जो है ब्रह्म मुहूर्त, मानो एकादशी ये जो तिथि होती है ब्रह्म मुहूर्त में आती है। इस दिन देवताओं को जगाया जाता है, सब देवता जागते हैं, इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको विधिवत व्रत करना चाहिए। और उसमें क्या है, लिखा है कि इसमें भगवान को प्रसुप्तम बोधयेत् रात्रौ, रात्र में भगवान जो सो रहे हैं उनको जगा देना चाहिए। श्रद्धा भक्ति समन्विता, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा,
श्रद्धा भक्ति द्वारा भगवान को जगाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। लिखा है कि तत्रैव देवदेवस्य स्नानं पूर्वं महद् भवेत् महापूजां ततः कृत्वा देवमुत्थापयत् सुधीः। कहा गया है बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उनका पूजन करके उनको जगावे और जगाने के बाद फिर उनका महान पूजन करे, विशेष महत् पूजन करे। अनेक प्रकार के पदार्थों से, दिव्य वस्तुओं से भगवान का पूजन करे। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इतने नहीं केवल भगवान को जगाना ही, भगवान के साथ साथ और भी जो देवता हैं, आजकल लोग जगाते भी तो केवल भगवान को ही जगाते हैं, लेकिन जगाना चाहिए सभी देवताओं को। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मेन्द्र रुद्राग्नि कुबेर सूर्य सोमादिभिर्वन्दित वन्दनीय बुद्ध स्वदेवेश जगन्निवास मंत्र प्रभावेण सुखेन देव। कहा गया है कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, सोमादि देवता, जो सोमाद के द्वारा जो बंदित है, बुद्धिस्तु, हे भगवान आप जागिए। तो भगवान जो सबके द्वारा बंदित है, भगवान नारायण को जगाना है, भगवान श्री राम को जगाना है, भगवान कृष्ण को जगाना है, और जो भी देवता हैं उन सबको जगाना है। और वो ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है। दक्षिणायन, उत्तरायण तो आएंगे जब मकर पर सूर्य जाएंगे, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसलिए सब जग जाते हैं। और जग करके भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ हमारा कल्याण करें। इसलिए एकादशी में बताया जाता है, इसमें सिंघाड़े का भोग लगता है, गन्ने का भोग लगता है, और जो ये शकरकंदी का, अनेक प्रकार की और जो दिव्य पदार्थ हैं उनके द्वारा भगवान को भोग लगाना चाहिए। और उन्हीं सभी देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए, आप जग गए, हमें जगाइए और जगाएं ताकि हम अच्छे मार्ग पर चल सकें, अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे कार्य करें। इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करें और इनका विधिवत व्रत करें। द्वादशी में हम इस व्रत का पालन करें। इस प्रकार से ये 3 दिन का व्रत है। और दूसरी बात, एकादशी को जो है वो परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। ये पंचकोशी परिक्रमा होती है अयोध्या की विशेष रूप से। तो पंचकोशी में बताया जाता है, अब ये जो 22 तारीख को पंचकोशी परिक्रमा 22-23 को है। 22 को रात में 10:37 से आरंभ होगी परिक्रमा, और दूसरे दिन रात में 8:24 तक ये परिक्रमा का समय है। इस समय में लोग परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। भगवान की परिक्रमा करने से, अयोध्यापुरी की परिक्रमा करने से जितने भी पाप होते हैं, जिस प्रकार के पाप होते हैं, पातक, उपपातक, महापातक, अनेक प्रकार के पाप होते हैं, तो उन सभी पापों का विनाश हो जाता है। यहाँ तक कहा गया जन्मांतर के तानिचा, जो जन्मांतर में किए गए पाप भी परिक्रमा से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये परिक्रमा कहा गया, एक एक चरण जो है, एक एक पैर व्यक्ति बढ़ाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्यक्ति परिक्रमा करे और इस प्रकार से भगवान को रात में जगावे, उनका पूजन करे और तुलसी और जो है शालिग्राम जी का विवाह करे। ये इतने पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे कि जीव जो है एक यहाँ तो भोग पदार्थ प्राप्त होंगे, अंतिम में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से और भी जैसे कोई भी पूजा पाठ होता है, उसमें एक बात और देखा जाता है कि हर चीज़ में हम पूजा पाठ में जो कलश रखते हैं, भगवान के पूजन में कलश रखते हैं, तो कलश में स्वस्तिक बनाया जाता है। और भी हम जहाँ भगवान का पूजन करते हैं वहाँ स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो स्वस्तिक चिन्ह का मतलब क्या है? बहुत लोग पूछा करते हैं स्वस्तिक क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ओंकार का प्रतीक है। तो ओंकार का प्रतीक नहीं हो सकता। ओंकार तो एक मंत्र है जो कि हम मंत्र में लगा करके उसका जप करते हैं। तो और दूसरी बात, ओंकार सन्यासी लोग केवल ओम का ही जप करते हैं। तो ये जो है, जो स्वस्तिक है, वास्तविक देखा जाए ये कल्याण का प्रतीक है।
कल्याण, जहाँ पर स्वस्तिक चिन्ह बनता है वहाँ कल्याण का आगमन होता है। और माना जाए तो गणेश जी का ही प्रतीक है। प्रथम जो है गणेश जी का पूजन होता है और स्वस्तिक में गणेश जी हैं, सिद्धि बुद्धि उनकी पत्नियां हैं और शुभ क्षेम उनके दोनों बालक हैं। इसलिए लोग स्वस्ति इसलिए बनाते हैं हमारा शुभ हो, क्षेम हो, सिद्धि प्राप्त हो, बुद्धि मिले, हर प्रकार का जो अमंगल दूर हो, विघ्न दूर हो, मंगल की प्राप्ति हो, यही स्वस्ति का अभिप्राय है। और इसलिए जो है हम सभी देवताओं से स्वस्ति की कामना करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो विधस्त्रवाः, ऐसा वेद में कहा गया है। महान कीर्ति वाले इंद्र जो है हमारा कल्याण करें। स्वस्ति कल्याण का प्रतीक, इसलिए हम कहते कल्याण करें। और अस्वस्ति न इंद्रो विधस्त्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, और जो विश्ववेदा विश्व को जानने वाले पूषा ऋषि भी हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी, समस्त अरिष्टों को दूर करने वाले जो गरुड़ जी हो हमारा कल्याण करें। इससे वेद में बहुत सारे मंत्र हैं। बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु है वो हमारा कल्याण करें। तो स्वस्ति कल्याण का चिन्ह है, इसलिए स्वस्ति चिन्ह बनाना चाहिए और कलश भी बनाना चाहिए। भगवान का कोई भी पूजन करना हो तो कलश स्थापन तो अवश्य में करना चाहिए, उनका पूजन करें। इससे हर प्रकार से कल्याण होगा और आपकी जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य से आप आगे बढ़ेंगे और पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो पाप हैं नष्ट होंगे। इस प्रकार से सबके लिए कल्याण की कामना आप लोग इस प्रकार से सत्कर्म करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।